बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, पनामा के बाद पैराडाइज और उसके बाद अब पेंडोरा पेपर्स का शोर है। आज कुछ अहम इंकशाफात होने वाले हैं। पूरी दुनिया की अहम शख्सियात जिनमें सियासतदान भी शामिल हैं, वो उनके मालियाती क्या काम हैं, कौन से पोल खुलेंगे। तकरीबन कोई 1 घंटा रह गया है। इन इंकशाफात के हवाले से पाकिस्तान में पहले से ही बहुत बहस हो रही है, क्योंकि हमने देखा था कि पनामा लीक्स के बाद जो तहकीकात शुरू हुई, उनके नतीजे में नवाज़ शरीफ साहब को हुकूमत से अलग होना पड़ा और फिर वो सिलसिला कहीं पर रुका नहीं है। अब जो ज़राए कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं जनाब कि कैबिनेट के कुछ मेंबर, सीनियर वुज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कुछ ही देर में कंफर्म हो जाएगा कि वो हैं या नहीं। लेकिन क्या ऐसा ही कोई मसला, ऐसा ही कोई चैलेंज पीटीआई की हुकूमत को भी दरपेश होगा जो नून लीग की हुकूमत को भुगतना पड़ा? 2 साल रहते थे नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को, जब पनामा पेपर्स आए थे। खान साहब की हुकूमत को भी 2 साल रहते हैं और पेंडोरा पेपर्स आ रहे हैं। और जो तहकीकाती सहाफ़ी इस रिपोर्ट का, इस तहकीकात का हिस्सा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पनामा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के नाम हैं। अगरचे हमने पनामा के ऊपर भी बार बार ये सवाल उठाया था कि 400 अफराद के अगर नाम है तो आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? चूज़ एंड पिक किया गया और सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब को ही क्यों निशाना बनाया गया? तो क्या उसी तरह की सूरत हाल होने वाली है? खान साहब ये कहते हैं जी कि गरीब मुल्कों से लूट कर दौलत टैक्स हेवन्स में जाकर छुपा दी जाती है, ऑफशोर कंपनीज़ वहाँ पर बनाई जाती हैं। इस सिलसिले को रोकने के लिए क्या किया है दुनिया ने? जो पनामा जो मुल्क है, उन्होंने कहा जी कि हमने तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज की हैं, हमने अपने निज़ाम को दुरुस्त किया है, हमने कुछ इस्लाहात की हैं, हमने टैक्स एवेजन के जो कवानीन हैं उनको भी सख्त किया है, ताकि हमारे ऊपर जो बदनामी लगी और जिस तरीके की परसेप्शन हमारे मुल्क के बारे में कायम हुई वो सही हो सके और वो बेहतर हो सके। पाकिस्तान की परसेप्शन क्या है पूरी दुनिया में? क्योंकि जिस शद्दोमत से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब करप्शन और करप्ट सियासतदानों की बात करते हैं, जैसे नैब ने गिरफ्तारियां की, जैसे हम इल्ज़ामात लगते हुए देखते हैं सियासतदानों के ऊपर, अगरचे साबित यही कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी परसेप्शन दुनिया में क्या है? और ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं, ये कौन सा पेंडोरा बॉक्स खोलने लगे हैं? कुछ उस हवाले से बात करेंगे। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में हाल ही में एक अहम इंकशाफ हुआ, टीटीपी से मुज़ाकरात के लिए इंडिया दिया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। आज आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा जी कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर मुकम्मल अमल दरामद इसका इलाज है, टॉक्स नहीं है इसका इलाज। और ना ही सियासी क़यादत को एतमाद में लिया है खान साहब ने। तो वो सियासी क़यादत को एतमाद में कब लेंगे, ये वो सवाल है जो हम बार बार पूछते हैं। अभी नैब के कवानीन के ऊपर और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर स्पीकर साहब को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टास्क दिया है, और स्पीकर साहब तो पहले भी कोशिशें करते रहे, और अपोजिशन ये कहती है जी कि खान साहब ख़ुद बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। अब खान साहब की तरफ से टास्क देने के बाद क्या अपोजिशन का ये गिला दूर हो जाएगा या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। और जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे अहम और बड़े नाम नून लीग में शामिल हो गए। हमजा शहबाज साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं, और एक तरफ ये भी खबरें मीडिया की जीनत बनी कि जो मरियम नवाज़ के वहाँ पर हामी थे, उन्होंने बॉयकॉट किया है जो वहाँ पे कोई इनका फंक्शन था नून लीग का। तो क्या ये जो खबरें चल रही थी इनमें कोई सदाकत ही नहीं? चौधरी जाफर इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, और इस बात पे हंस पड़े तो लगता है कि इसमें सदाकत कम ही होगी। डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और पीटीआई की बड़ी एक्टिव वाइब्रेंट मेंबर नेशनल असम्बली गजाला सैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो जाफ़र साहब, पहले आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। पनामा आया था और लग नहीं रहा था जब तहकीकात शुरू हुई, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे सबूत थे, आप लोग बड़े कन्फर्म थे कि नवाज शरीफ का नाम नहीं है उसमें, लेकिन बिल आखिर वो उसी को बुनियाद बना के उनको हुकूमत से अलग होना पड़ा। अब आपकी हुकूमत नहीं है, और सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं जिसमें पीटीआई के कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नून लीग और उनके प्रोपेगेंडा करने वाले सहाफ़ी और सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं वो पीटीआई को मुलव्वस करार दे रहे हैं पेंडोरा पेपर्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तंजीला। हुकूमत छोड़नी पड़ी, हमने तो हुकूमत नहीं छोड़ी, ना किसी ने मतलब कोई ऐसा मौका आया। आखिरी दिन तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को वजारत उज़्मा से अलग किया गया सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के तहत, और उस फैसले का कोई एक लफ्ज़ नहीं जिसमें ये लिखा हो कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने करप्शन करके पैसा मुल्क से चोरी करके बाहर भेजा
और पनामा में कोई कंपनी रजिस्टर्ड कराई और उसकी वजह से हम जो है मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे रहे हैं। वहाँ तो लिखा गया था कि जी अकामा निकला है और उस अकामे की बुनियाद पर नाअहलियत हुई। लेकिन अकामे तक भी तो हम पनामा की तहकीकात करते हुए पहुंचे थे। देखें बहुत लंबी दास्तान है। पनामा में नाम नहीं था, पनामा का कोई एक फ़र्द मियां नवाज शरीफ की फैमिली के अलावा जिसके ऊपर तहकीक हुई हो, जिसको JIT में भेजा गया हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया होगा, कतई नहीं हुआ। नून लीग अब क्या करेगी? अब शौकत तरीन साहब की जो ऑफशोर कंपनियां हैं उनका जिक्र है, अगरचे उन्होंने मीडिया से इससे पहले भी बहुत सारे लोगों की ऑफशोर कंपनियां हैं और जनाब वज़ीर आज़म बहुत पहले जब अभी बरतानिया में हुए करते तब कहा था कि हाँ मैंने टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी। ऑन रिकॉर्ड वो मौजूद है। नहीं, शहबाज गिल साहब कहते हैं उनकी कोई ऑफशोर नहीं, देखिए मैं शहबाज गिल की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इस वक्त। उनका अपना इंटरव्यू मौजूद है कि हाँ मैंने टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर कंपनी रजिस्टर की, जो उनका फ्लैट हुआ करता था वहाँ पे लंदन में, उसके बारे में उन्होंने कहा था। बहुत सारे और लोगों की भी हैं, इवन उनकी जो बहनें हैं उनकी भी ऑफशोर कंपनीज हैं, वो निकली भी, सामने भी आई और सुप्रीम कोर्ट ने और इस हुकूमत ने एक मनी बिल पेश किया कौमी असम्बली में। उस लिए एक नैब के ऑफिसर को इख्तियार दिया कि अगर वो फैसला कर दे तो काफ़ी होगा। ये अलीमा खान के केस में हुआ था और वो हो गया फैसला और किसी ने नहीं पूछा। और अभी भी बहुत सारे नाम निकलेंगे और उसके बाद जिस किसी को सज़ा दिलवाना मकसूद होगी, वो चाहे शामिल है या नहीं है, उसके बारे में सब कुछ होगा। और जो असल कल्प्रिट हैं, अभी माजी करीब में एक वाक़या हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज शहजाद अकबर साहब करते रहे, पाकिस्तान का कोई इदारा, और पाकिस्तान ने बरतानिया को ये शिकायत की और भेजी चिट्ठी, और बरतानिया ने तहकीकात की और कहा जी कोई ऐसा पैसा शरीफ फैमिली का, मियाँ शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए नहीं आया। लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ जिसमें बरतानिया हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग साबित की, पैसा पकड़ा, वो है मलिक रियाज साहब का। वो इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत काबीना के अंदर वुज़रा को मेरे इल्म के मुताबिक बग़ैर वो फाइल पढ़े उसकी मंजूरी देनी पड़ी और वो पैसा वापस मलिक रियाज को किया, हुकूमत ने जब्त। मैं आपकी बातों से ये अखज़ करूं कि आप समझ रहे हैं कि अगर PTI के जिन लोगों के बारे में ज़राए कोट कर रहे हैं कि ये नाम हो सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ मुबैना तौर पर अभी तक हमारे पास सिर्फ ज़राए की कोट्स हैं कि वफाकी काबीना के मेंबर, तो आप कह रहे हैं कुछ नहीं होना उनके खिलाफ। मैं वापस फैसल वाउडा साहब का केस चलता रहा, हाई कोर्ट में भी गया, इलेक्शन कमीशन में भी गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ नहीं होगा। शाजिया जो वो फैसल वाउडा साहब की तरह बूट के साथ चलेगा, बूट लेके आए थे वो एक टीवी प्रोग्राम के अंदर, उसको कुछ नहीं होगा। और जो कोई जमहूर की बात करेगा, अपने हक की बात करेगा, वो अली वजीर हो, MNA हो, तब भी हथकड़ी लग के वो अदालत में पेश होगा और वो जेल जाना पड़ेगा। और आज भी वो पाबंद है, उसके प्रोडक्शन ऑर्डर तक कोई नहीं निकालेगा। मेंबर पार्लियामेंट शाजिया सोमरो साहिबा, जो भी किसी भी जमात का शख्स हो जो पाकिस्तान में सियासत करता है और पाकिस्तान में सियासत इस नारे और इस दावे के साथ की जाती है कि हमने गरीब आवाम के हुकूक उस तक पहुंचाने हैं, तो अगर वो यहाँ से जो दौलत है वो किसी भी ज़राए से कमाई हुई है, ज़ाहिर है अगर आप ऑफशोर कंपनियों में जाके उसको छुपाते हैं और टैक्स एविजन करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कोई मसला है। तो ऐसे लीडर्स को लीडर्स कहा जाए, क्या कहा जाए? थैंक यू तंजीला। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें अभी डिबेट में इसलिए नहीं आ सकती कि अभी तक उस चीज़ को सामने आना है। वो नहीं, मैं नामों की बात कर ही नहीं रही, मैं कह रही हूँ हमारे यहाँ सियासी शख्सियात की ऑफशोर कंपनीज हैं। यही बात जी बिल्कुल, मैं यही बात कह रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी रिसेंटली आपने देखा ज़मान पार्क पे भी आपको ऑफशोर कंपनीज का पता चला है। तो ये सारी चीज़ें हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी माना था कि वो उनकी भी कोई ऑफशोर कंपनीज थी जो पिछले दिनों में उन्होंने बात की थी। तो ये सारी चीज़ें, और उनके पास सादिक और अमीन का टाइटल है। तो अगर सादिक और अमीन भी ये चीज़ करेंगे तो फिर आगे दूसरों की तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है। और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब तक आप खुद को सही नहीं कर सकते तो आप दूसरों के लिए बात नहीं कर सकते। और जो बातें आपने कंटेनर पर खड़े होकर सिविल नाफरमानी के फरमान जारी किए थे और जिस तरह से आपने लोगों को हुंडी से पैसे भेजने की और जिस तरह से आपने रूल्स की जिस तरह से आपने पार्लियामेंट पे हमला किया,
ये सारी चीजें आपको सादिक और अमीन नहीं बनाती। पार्टी की बात करते हुए आप उस चीज को जो भी इस में आता है, आइन के उसमें आता है, तो आप उस चीज को फॉलो करते हुए उस चीज पे, या अगर आपका नाम है या आपके साथियों का नाम है, तो एक्शन लेना। मेरे ख्याल में ये टेस्ट केस होगा हुकूमत के लिए कि अगर उनके लोग आते हैं तो क्या वो फिर दोबारा वही काम करेंगे जो अब तक वो एमनेस्टी देते हुए आए हैं अपने लोगों को, चाहे वो अलीमा बाजी हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो जफर मिर्जा साहब हो, चाहे वो जुल्फी बुखारी साहब हो, या जितने भी इनके पेट्रोलियम के एडवाइजर्स थे, या जितने भी और लोग हैं, और जिन्होंने ब्रॉडशीट को इतने सारे पैसे दिए और वापस उनके पास कुछ भी नहीं आया, और जितने पैसे हुकूमत ने अपने खजाने से खर्च किए, क्या वो उन सारे तो लोगों आपको को भी उसी लगता है तरह जाफर साहब की तरह कि से अगर इनके लोगों के नाम आएंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब आपको ये लग रहा है? मैं ये समझती हूँ कि ये एक टेस्ट केस होगा हुकूमत के लिए कि वो इस वक्त हुकूमत में होते हुए क्या फैसला करे, क्योंकि जब वो अपोजिशन में तो बड़े बड़े दावे और स्पीचेस होती थी, कंटेनर पे खड़े होके फैसलों की बातें होती थी, तो अब देखेंगे कि क्या फैसला करते हैं वो। जाफर साहब, एक छोटा सा नुक्ता आप एक और बता दीजिए और फिर जो है मैं गजाला सैफ़ी की तरफ जाऊंगी, क्योंकि उनके नेट का कोई मसला है, सो वो हमें कॉल पे भी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेती हैं। जो प्रॉब्लम है कि टैक्स चोरी पाकिस्तान में, मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात कर रही हूँ, वो कोई भी करे, लेकिन अगर यहाँ से दौलत जाके कहीं और छुपा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं और करते हैं, तो फिर कैसे लोगों को हक है कि वो यहाँ आके अपने आप को लीडर्स कहें, जो मैंने शाजिया से भी पूछा। जी तंजीला, एक तो अलमिया ये है कि वो 450 लोग जिनकी पनामा में लिस्ट, ये तो लिस्ट अभी आनी है, उसमें सियासतदान कोई 2-4% होंगे, बाकियों का कोई जिक्र ही नहीं करता। अभी आपके इंट्रो में भी और आपकी गुफ्तगू में क्या उन्हें लीडर होना चाहिए? भाई कोई लीडर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई रिटायर्ड है, कोई हाजिर है, उन सब का होना चाहिए। आप बाकियों के नाम भी नहीं लेते। सियासतदान मातूब ठहरे, जरूर ठहरे। मैंने अपने इंट्रो में ये भी हम कहा कि जवाबदेह 400 हैं। लोग थे, लेकिन सिर्फ एक दो नहीं, लोगों उस को pick किया। 400 में रिटायर्ड जर्नैल भी थे, उसमें बाकी सिविल ब्यूरोक्रेट्स भी थे, बड़े बड़े कारोबारी जो टाइकून्स हैं वो भी थे, उन सब का नाम आना चाहिए। और अगली बात यह है कि हमें बिल्कुल ज़्यादा मोरद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए कि हमने लेजिस्लेशन करनी है, हमने मुल्क के अंदर ऐसा माहौल बनाना है हमने। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत सारे ममालिक चोरी के पैसे को वेलकम करते हैं अपना मुल्क चलाने के लिए। अच्छा, वापस आती हूँ मैं गजाला, क्योंकि आगे गजाला एक टेस्ट केस आपके लिए आने वाला है, पेंडोरा पेपर्स। और जाहिर है जब अपोजिशन में थे आप, पनामा पेपर्स की जब बात हुई थी तो वो सारा सिलसिला कहीं और गया था। अब ज़राए कोट कर रहे हैं, अभी अगरचे ये लिस्ट आनी है, लेकिन ज़राए कह रहे हैं जी कि कैबिनेट के मेंबर्स के होने की भी इतलात हैं। पीटीआई क्या स्टांस लेगी, और क्या वही स्टांस होगा जो अपोजिशन में था, या हम कोई तब्दीली देखेंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून के जो नुमाइंदे यहाँ पे, वो कह रहे हैं जी आपके बंदों पे जो मर्जी केस बन जाए, होता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल गलत है, और इस वक्त कबल अज़ वक्त है कहना, मगर ये मुझे यकीन है और मैं बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि अगर कोई भी ऐसे किसी स्कैंडल में जो कि पैसों से रिलेटेड हो या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो और हमारी कैबिनेट के कोई लोग हों, तो यकीनन उनके ऊपर भी उसी तरह से बात होगी और उनको रिमूव किया जाएगा अगर वो कैबिनेट में होंगे, चाहे वो कोई भी। ऐसा हो नहीं सकता कि हम बात करें करप्शन की, उसी पे हम इलेक्शन जीतें, उसी के ऊपर हमारी सारी जिम्मेदारी हो कि हम करप्शन को रिमूव करना है हमें सिस्टम से, और फिर हमारे अपने अंदर लोग उस हद तक चले जाएं। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर बहुत एक ऑनेस्ट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो कभी इजाजत नहीं देंगे कि उनके आसीनों में बैठे कोई ऐसी मिसाल कोट कर दीजिए गजाला। पिछले 3 सालों में आमिर कियानी साहब का नाम आया था, अद्वियात का एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, उसके बाद उनको एक ओहदे से हटा के दूसरा ओहदा दे दिया गया। मतलब इस तरह की लोग जब मिसालें उनका देखिए, अगर स्कैंडल आया, अगर किसी के बारे में भी कोई शक हुआ या बात हुई, तो वो उस जगह नहीं रहे। यहाँ पे हठधर्मी जिस तरह से रही है, इसहाक डार साहब, इनके बहुत ही फरिश्ता सिफत जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने हर तरह की मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, पता नहीं कितने कितने इन्होंने प्लाजाज बना दिए। दुबई की तो प्लाजाज का सबको पता है, और न जाने कहाँ कहाँ एब्सकॉन्ड करते लंदन की सड़कों पे घूमते फिर रहे हैं। और आज भी इनकी नज़रों में वो बहुत ईमानदार, बहुत बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर थे।
तो मेरे ख्याल में इनकी जबानों को गुंग होना चाहिए ज्यादा बोलने के बजाय। और यहाँ पे जब मैं आपको वसूख से कह रही हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज हुई तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके खिलाफ एक्शन ना ले। सही, आप कह रही हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला और करप्शन का कोई मामला वहाँ पे। शाजिया गजाला तो कह रही है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई ऐसी बात हो, क्योंकि सारा का सारा नैरेटिव पीटीआई का और हुकूमत और इलेक्शन सब कुछ एहतसाब के नाम पर ही कायम हुआ। देखिए तंजीला, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि आमिर कियानी साहब जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, अब मैंने 2-3 नाम और भी आपको गिनवाए थे, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो गंदम एक्सपोर्ट करने का जो ऑर्डर जारी हुआ था और चीनी का जो स्कैंडल हुआ था, तो मेरे ख्याल में कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो उसमें उनको भी कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, उनको भी यहाँ नज़र नहीं आना चाहिए था अगर वो इतने ही सादिक और अमीन हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से गजाला साहिबा ने कहा, पॉसिबिलिटी है कि उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको बहुत पहले पता चल जाती हैं, कि जैसे संडे होता है लेकिन अदालतों के फैसले उनको पहले पता चल जाते हैं, कि उनके वुज़रा और एडवाइजर्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही सारी चीज़ें बता देते थे। तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसी कोई चीज़ इनको पहले ही, वो पेंडोरा बॉक्स खुलने से पहले ही इनको इन्फॉर्म कर दिया गया हो, हमें नहीं पता, लेकिन जब वो आएगा तो फिर उस पर बात हो सकती है। चले, अच्छा ये क्योंकि बहस में नामों की तरफ नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कबल वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक दो और मामलात हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जिस पे अपोजिशन और हुकूमत का बात करना एक सवालिया निशान बना, हम उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जाफ़र साहब, जो हम बार बार देख रहे थे, अपोजिशन कह रही थी हमसे बात नहीं हो रही किसी फोरम के ऊपर, बिलखुसूस खान साहब की तरफ। अब खान साहब ने टास्क दे दिया इंतखाबी इस्लाहात के लिए भी, नैब कवानीन में भी, कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें स्पीकर साहब। तो अब आपको लगता है कि ये मामला कुछ आगे बढ़ेगा या डेडलॉक किसी तरह से रहेगा? क्योंकि अपोजिशन बार बार कहती है खान साहब हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं, उनके अनाब बहुत ज़्यादा है। ये बात दुरुस्त है, सिर्फ अपोजिशन ही कहती, आप ब्यूरोक्रेट्स देख लें, बाकी मामला देख लें, इवन पार्टी के जो उनके MNAs वर्कर्स हैं उनको देख लें। लेकिन मैं एक चीज़ पहले रिस्पॉन्ड कर दूं, गजाला साहिबा फरमा रही थी इसहाक डार साहब, भाई 3 साल हो गए, अदालतें आपकी, चेयरमैन नैब कंट्रोल्ड आपका, तो आप अभी तक साबित कर दें इसहाक डार साहब की मनी लॉन्ड्रिंग। तो वापस क्यों नहीं आते? अगर नहीं चलें, वो अलग बात है, उस पर भी डिबेट कर लेते हैं, वापस क्यों नहीं आते उस पर भी कर लेते हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग साबित कर लेना। और जहाँ साबित हो रही हैं चीज़ें जिनके वुज़रा पे, जी हम चेंज कर देते हैं, भाई चेंज आप क्या करते हैं, एक वजारत से उठा के दूसरी वजारत में लगा देते हैं, सारे के सारे वही हैं, एक से एक बड़ा निकम्मा है। और इस बात पे आ जाते हैं, देखिए जमहूरियत क्या है, पार्लिमानी निज़ाम क्या है, वो है कलेक्टिव विजडम। आपकी मेरी, ये भाई जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, जो उधर प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं, इन सब की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद है और हम फील करते हैं कि वो हमारी ज़ुबान, हमारी राय, हमारी सोच की अक्कासी कर रहे हैं। इमरान खान साहब कोई एहसान नहीं कर रही है कह के मुज़ाकरात का है कि कोई खुदा न खास्ता दुश्मन के साथ बात होनी है। पार्लिमानी निज़ाम में कमेटियां हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने 5 साल ये करके दिखाया कि दोनों ऐवानों के अंदर मौजूद पार्लिमानी रहनुमाओं की एक कलेक्टिव कमेटी बनी। उसने CPAC के रूट्स का भी तयन किया, उसने इंतखाबी इस्लाहात भी की, उसने यमन वाले मामले पे भी, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी जनाब वज़ीर आज़म को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, उस कमेटी ने साथ दिया और ऑन किया। 2017 में होने वाली इंतखाबी इस्लाहात 2 साल की मगजमारी के बाद, और उसके अंदर तमाम जमातें मौजूद थी। हाँ, इमरान खान साहब तब भी कभी किसी कमेटी का हिस्सा नहीं हुआ करते थे, आज भी नहीं है, किसी डायलॉग का हिस्सा नहीं है। नहीं तो उनकी जमात उन्हीं को रिप्रेजेंट करती है ना, उनके लोग तो हैं। देखें, जमात का होना और खुद होना बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने अगर किसी को इज्जत देनी है, किसी बात की अहमियत आपके नज़दीक कितनी है, डिपेंड करता है कि आप खुद उसे ऑनरशिप देते हैं कि नहीं देते। शाजिया, आपको अगर इमरान खान साहब खुद तशरीफ लाएं और खुद जो है वो बुलाएं सारे पार्लियामेंट, उन्होंने जो तकरीर की थी खान साहब ने लास्ट पार्लियामेंट से, उन्होंने कहा कि इंतखाबी पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस बात की ना। तंजीला, जिस दिन नोटिफिकेशन आया किसी कमेटी का,
और उस कमेटी की मीटिंग का वक्त तय हुआ तब बात कीजिएगा। ठीक है उससे शाजिया, पहले आपको ये क्या सारी लगता है बातें- ये इंतखाबी इस्लाहात और ये बाकी जो मामलात हैं अफगानिस्तान के ऊपर भी गिला है कि नहीं हुकूमत कुछ बता रही, तो बातचीत अगर होती है और वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है क्या ऐसे? देखिए तंजीला, पहले तो बात हुई थी कश्मीर की, कश्मीर चला गया, कश्मीर पे कोई बात नहीं हुई। कश्मीर के लिए हमने आधे घंटे बाहर धूप में खड़े होना था और वहां पे खड़े होकर हमने बस धूप सेकनी थी और कश्मीर आजाद कराना था। और हमने बोर्ड लगा देने थे जिसपे टाइमर चेक होता रहेगा कि हमने कश्मीर को दिया था तो कितना टाइम हो चुका है। तो ये सारी चीजें करने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर नहीं आए ना, वो इस मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उनको उस और पिछली गवर्नमेंट में जब वो बार बार ये कहते थे कि ये हेड ऑफ द स्टेट की चेयर है, ये लीडर ऑफ द हाउस की चेयर है, ये खाली नहीं होनी चाहिए, इस चेयर पे उनको होना चाहिए जो फैसले करते हैं और यहाँ पे आके हम सबको वो ऑन बोर्ड लें। ये अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने वर्ड्स थे, जो साबका प्राइम मिनिस्टर साहब थे नवाज शरीफ साहब या शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनके लिए उनके ये अल्फाज थे। तो ये खुद कहाँ पर हैं? अब तो उनका नाम मुझे लगता है मिसिंग पर्सन की लिस्ट में आना चाहिए कि उनको ढूंढने के लिए भी लोग हमें हायर करने पड़ेंगे जो उनको लेकर आए और पार्लियामेंट वो में लाकर कैबिनेट उनको की बिठाएं। मीटिंग हर मंगल को करते हैं शाजिया, वो नजर नहीं मेरी आती। बात सुने, कैबिनेट की मीटिंग करने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं ना वो। इस हाउस में भी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके लिए जो चेयर एक मुख्तस की गई है तो उस पे भी उनको आना चाहिए, वहां पे भी आके उनको बात करनी चाहिए। गजाला और क्यों नहीं आते जी? अपोजिशन और अपोजिशन हाउस में आने से पहले जो है वो ये कंफर्म करवाते हैं कि मेरे बोलने पे अपोजिशन कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, मैं जरा गजाला से पूछूं। गजाला, लीडर ऑफ द हाउस है प्राइम मिनिस्टर साहब और हाउस में उनका होना बहुत जरूरी है। देखिए एक्यूजेशंस तो बहुत लगा रही हैं मेरी बहन शाजिया जो हैं, और मेरे ख्याल में अपने जो पिछले लीडर हैं, जो इनके जो बेस्ट लीडर हैं, जो कभी कहीं कभी जिंदगी में नजर ही नहीं आए और हमेशा अपने एक होल के अंदर। यही तो कह रही हूँ, जो आप पुरानी हुकूमतों पे इल्जाम लगाते थे, आपने तो कहा था कि हम चेंज लाएंगे, तो वो चेंज लाइए ना। अच्छा ठीक है शाजिया, जरा बात करने दें गजाला को। जी गजाला, जड़ों से जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल में और कोई इतना जुड़ा हुआ नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जितना आम आदमी और आम लोगों का एहसास है, जितना उनके दिल में ख्याल है, जितना उनकी इंक्लूजन है उन तमाम मामला के साथ कि जो आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हो सकते हैं, उसके लिए वो मुसलसल काम कर रहे हैं। और ये जो है नहीं, लेकिन वो ऐवान में क्यों नहीं आते गजाला? जो बुनियादी सवाल है वो आते काम कर रहे हैं ना, वो काम कर रहे हैं, वो आपको ग्राउंड पे नजर आएंगे, असेंबली में नजर नहीं आएंगे। आपको कामयाब होनी चाहिए क्योंकि अवाम देख रहे हैं कि उनका लीडर उनके साथ खड़ा है और उनके यहाँ कश्मीर का अलमबरदार इमरान खान है। कश्मीर के लिए आवाज दुनिया जहान में उठाने वाला इमरान खान है। और किसने कश्मीर का जब यानी कि नैरेटिव इन्होंने बिल्ड जो कर रहे थे, ये तो गायब कर रहे थे कश्मीर के पूरे एजेंडे को, कश्मीर के नाम को, और आज ये हमें सुना रहे हैं जो हमने तन मन वारा हुआ है कश्मीर के ऊपर। और आप ये बताइए कि न्यूक्लियर कंट्रीज हैं दोनों और सेंसिटिव इशू है, दो मैसेजेस नहीं जा सकते यहाँ से बैठ के। शाजिया बीबी, आपको वही मैसेज देना होगा जो कौम का मैसेज है। आप ये प्राइम मिनिस्टर को गंदा करके पाकिस्तान को गंदा नहीं कर सकते। बल्कि प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को गंदा करते फिर रहे हैं। अच्छा, लोगों ने अपनी जान पी रहे हैं रोजाना। ब्रेक लेते हैं। गजाला आप भी रुकिए, शाजिया आप भी रुकिए, वापस आते हैं। एक और अहम मामला भी है, आखिरी सेगमेंट में उस पर बात करेंगे। इसी गुफ्तगू को जारी रखते हुए जी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए जी। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और गजाला तो कह रही हैं शाजिया के खान साहब को आवाम की बहुत फिक्र है, अगर वो ऐवान में नहीं भी आते तो भी
जो है वो काम कर रहे हैं और लोगों को पता है। आप ज़रा इस पर रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं जाफर साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी देखिए तंजीला, अभी गजाला साहिबा कह रही थी जो भी बातें उन्होंने की प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मैं तो उनकी वर्डिंग रिपीट कर रही हूँ कि जो वो पहले वजीर आजम साहब के लिए कहते थे, क्या वो उस पर अमल कर रहे हैं? आपने तो डिक्लेयर कर दिया कि पुरानी गवर्नमेंट जो थी, पिछली गवर्नमेंट जो थी, वो करप्ट थी, वो चोर थी, डाकू थी, सब कुछ है। लेकिन आपने दावा किया था तब्दीली का। आपने कहा था कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं इस कुर्सी को खाली नहीं छोड़ूंगा। तो क्या वो कुर्सी अब खाली है या नहीं? ठीक है, आपका ये पॉइंट सारी ठीक है, ये पॉइंट आ गया। मैं चीज़ें- वापस आती हूँ शाजिया और जी, मैं कुछ किसी ऐड को करना। फेवर नहीं दे रही। आप जी। आपने चेंज की बात की थी तो चेंज ला के दिखाइए। ठीक है जी जाफर साहब। अभी कहा गया कि आम आदमी की बहुत फिक्र है इमरान खान साहब को। घी 362 रुपये किलो हो गया, चीनी 125 पे बिक रही है, अदवायात कहाँ पहुँची। जब 90 रुपये चिकन की कीमत होती थी हमारी हुकूमत में, या 100, तो कहा जाता था कि हमजा शहबाज कंट्रोल कर रहे हैं। आज की इस्लामाबाद की कहें तो मैं ये चिट आपको पेश कर देता हूँ कि आज की कीमत कितनी है। 500 कुछ रुपये किलो है घी, अपना चिकन। ये फ़िक्र है आम आदमी की। फ़िक्र इनको सिर्फ है अपनी ATMs की। वो जहाँ जहाँ हैं एक जगह से माल बना लें दूसरी जगह से तीसरी जगह। वो सरवर खान हों, जुल्फ़ी बुखारी हों, खुसरो बुख्तियार हों, वो जहांगीर खान तरीन हों, वो अलीम खान हों, सबको नवाजा जा रहा है। कोई आम आदमी की फ़िक्र नहीं, कोई ख़बर तक नहीं। और जहाँ तक पार्लिमान को बेतौकीर करने की बात है, उसमें तो इनका नंबर ही बहुत आगे। ठीक है, ज़रा गजाला से जल्दी से इस पर रिस्पॉन्ड लेने पहले, फिर हमने TTP और बाकी बातों पे भी बात करनी है। गजाला, महंगाई कैसे कम करेगी गवर्नमेंट? देखिए इस वक्त 2-3 सवाल हैं, उसके जवाब मैं दे दूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनने से इनकारी है। इनको 3 साल गुजर गए मगर इनके अभी तक ख्वाबों की दुनिया से नहीं निकल रहे कि जहाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो आँख खुलती तो इनको नजर नहीं आते, और इनको ख्वाब में बिलावल भुट्टो जो हैं वो नजर आ रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये सारी जो है फहमियां हैं और गलत फहमियां हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर आते हैं उस वक्त इनको पता नहीं किस किस्म का दौरा पड़ता है। सबको अजीब किस्म का शोर और हंगामा और अजीब किस्म की बदतमीजी का तूफान खड़ा करते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि शायद ये हमलावर होने वाले हैं, या एक गिरोह है जो कि प्राइम मिनिस्टर का इंतजार करता है कि जैसे ही वो आए उन पे पथराव हो जाए। ये तो इनका आलम है, बदतमीजी और बेहूदगी का अंदाज, जो कि हमारी पार्लियामेंट का, महंगाई का क्या है। सवाल हमारी जवाब हमारी बदतमीजी। अच्छा, महंगाई का जवाब, महंगाई जो करते हैं आप। दूसरी चीज ये कि जो ये रोना रो रहे हैं कि जी आटा चीनी रोटी, आप ये देखिए कि सब तनख्वाहें कितनी ज्यादा बढ़ी हैं। अल्लाह अकबर, लोगों किसकी बड़ी तनख्वाह बीबी? प्राइम मिनिस्टर कोई एक बता दें, सदर और वजीर आजम के अलावा तनख्वाह किसकी बढ़ी? कोई आदमी सड़क पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बढ़ी है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अलावा बता दें किसकी तनख्वाह बढ़ी? अच्छा, उनको बात करनी है। नहीं बता, पूछे ना तंजील, आप भी पूछे। मैं पूछूंगी क्या आलम है वहाँ के इंसानों का, और गुर्बत किसे कहते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो टूरिज्म इम्प्रूव हुई है, जिसके अंदर लोगों ने जाके बीबी महंगाई का पूछा है। ये चिकन 564 रुपए किलो है इस्लामाबाद में। टूरिज्म बढ़ने का नहीं पूछा। लोग जो पैसे डाल के बैठे हैं, अब उनके पास पैसा है, अपना लोकल प्रोडक्ट बिक रहा है। दूसरे ये कि इंपोर्ट कम की गई, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाई गई। जो चीजें इमरान खान ने की हैं उसको मान लो खुदा के वास्ते। लेकिन गजाला, जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं, इदारा शुमारियात है, वो उसके अपने अदाद-ओ-शुमार ये कहते हैं हर हफ्ते 362 रुपए किलो है। उसका बता दें, वो इमरान खान ने नहीं किया है ना। घी 362 रुपए किलो मिल रहा है मोहतरमा। ये इमरान खान साहब ने किया और मेरे लिए किया, आम आदमी के लिए। तो इमरान खान उस पे नजर रख के बैठा है, किसी की बिजली की कीमत 36%। शाजिया कुछ ऐड करना चाह रही है? जी शाजिया। देखिए तंजीला, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें कि ना तो वो किसी चीज का नोटिस लिया करें, ना ही वो किसी चीज पे नजर रखें, क्योंकि वो जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो आसमानों से बातें करने लगती हैं
और जिस चीज में नजर रखते हैं वो दुनिया से ही, पाकिस्तान से तो क्या दुनिया से ही गायब हो जाती है। और जहाँ टूरिज्म की बात की है तो वो बात आप ये देखें कि जब मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि पीटीडीसी के जो आपने एम्प्लॉयज निकाले थे उनको कहाँ आपने एडजस्ट किया, और जो इनके वुजरा ये बैठ के बातें करते हैं कि महंगाई तो है ही नहीं, उनसे कहें कि आप एसी के कमरों से बाहर निकले और अवाम की तरह से खाना खा के दिखा दें, जहां से वो अवाम जो एक दिन की रोटी का भी परेशान होता है कि एक वक्त की रोटी वो कहाँ से लेंगे, उनकी तरह एक दिन जरा मैं गजाला से पूछूं, गजाला इमरान खान साहब कहाँ पे नजर रखे बैठे हैं। ठीक है गजाला, महंगाई के ऊपर आपका कमेंट मुझे बहुत क्लियर कट चाहिए, क्योंकि जब भी हम वुजरा की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं जी कि महंगाई माजी में भी थी अब भी है, तो ये तो कोई जवाब नहीं है। या ये कहना कि खित्ते में हम सबसे कम पेट्रोल दे रहे हैं, माजी में भी महंगाई का शोर तो हमेशा महंगाई तंजीला 45 रुपए चीनी और 125 में महंगाई, 45 में 125 में। ये जो कह रहे हैं घी आपका 150 रुपए किलो था, आज 362 रुपए है। गरीबों का हाथ नहीं थाम रहे, मैं उस पे इनको जवाब दे रही हूँ कि गरीबों का हाथ भी थामा जा रहा है, गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों पे भी नजर डाली जा रही है। एहसास प्रोग्राम के थ्रू जितने लोगों को सस्टेनेंस देने की कोशिश की गई है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री में इसका कोई पीछे आपको हिस्ट्री नहीं है। प्रोग्राम से कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, एहसास प्रोग्राम कमाल करते हैं। प्रोग्राम जो है ना वो बेनजीर, इनसे ये पूछ ले वो लंगर खाने जो शुरू किए थे चल रहे हैं? नहीं आ जाते, नहीं चल रहे, अभी चले प्रोग्राम के बाद। बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम का गजाला लंगर, ठीक है, एहसास नहीं आ जाता है। अच्छा मैं जरा गजाला, जाफर साहब पूछ रहे हैं कि जो लंगर खाने शुरू की गजाला मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो लंगर खाने शुरू किए थे पीटीआई ने, वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? तो कम से कम जो सोल्यूशन लेकर आ रहा है उसकी तरफ तो तवज्जो दीजिए कि इमरान खान ने क्या सोल्यूशन लाने की कोशिश की कि जहां इंटरनेशनल प्राइस हाइक हुई, जहां पर कोविड आया और उसके बाद पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज शैटर हुई, वहां पे इमरान खान ने क्या कोशिश की कि अपने अवाम को आसानी दे। लास्ट कमेंट जाफर साहब जल्दी से, वक्त खत्म हो गया। देखिए कोई एक वादा नहीं जो पूरा कर सके हों, जितने प्रोजेक्ट दिए। अब लंगर खाने भी किसी एक रिफाई इदारे के नाम के थे। वक्त खत्म हो गया। जाफर इकबाल साहब, गजाला सैफी साहिबा, शाजी सुमरा, तीनों का बहुत शुक्रिया जी। और अभी थोड़ी देर में पेंडोरा पेपर्स से नाम सामने आ जाएंगे, कुछ कैबिनेट मेंबर्स के नाम उसमें होने के इम्कानात हैं, ज़राए कोट कर रहे हैं। गजाला सैफी मेरे प्रोग्राम में कह रही हैं खान साहब यकीनन कार्रवाई करेंगे और किसी को भी इस तरह के किसी करप्शन में, मनी लॉन्ड्रिंग में जो भी मुलव्वस होगा, चाहे वो पीटीआई का चाहे किसी और जमात का, किसी को इस तरह से स्पेयर नहीं किया जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है और किस किस के नाम आते हैं। आज के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।